नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नस कौशल और आपसे फिर से बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो चलिए दोस्तों, आज आप लोग को सिखाने वाले हैं कि ओवरटेक किस तरह से किया जाता है। तो काफ़ी दिनों से दोस्तों आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर प्लीज़ ओवरटेकिंग का एक वीडियो बनाइए। तो चलिए कार पे बैठ जाते हैं और आपको अच्छी तरह से हम आज बताने वाले हैं कि किस तरह से ओवरटेक करना चाहिए रोड पर। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम सीट बेल्ट बांध देते हैं। अब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर डालें, ठीक है। तो अब यहाँ से गाड़ी को हम बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर, ये रहा सेकंड गियर। तो अब कार को, कोई भी गाड़ी को किस तरह से ओवरटेक करना है वो चीज़ आपको अच्छी तरह से बताने वाले हैं। तो देख सकते हैं एक हमारा आगे है डिजायर जा रहा है, तो उसको ओवरटेक हम करेंगे तो किस तरह से करना है। फिलहाल अभी गाड़ी स्लो हो चुका है यहाँ पे। अब मुझे इस कार को ओवरटेक करना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम ओवरटेक करने से पहले मुझे एक चीज़ ध्यान देना है। सबसे पहले हमको इस वाले मिरर को देखना है, पीछे कोई गाड़ी तो नहीं है। अगर पीछे आपके सामने अगर आप आसपास कोई गाड़ी है और आप राइट टर्न लीजिएगा तो उसमें आप धोखा खा जाइएगा, ठीक है। ये चीज़ सबसे पहले ये चीज़ को ध्यान देना है। ये चीज़ को भी आपको ध्यान देना है, इस मिरर को, IR में मिरर को भी ध्यान देना, ठीक है। अब इस गाड़ी को ओवरटेक करते हैं हम। तो यहाँ पे टर्न है दोस्तों, तो टर्न में क्या कीजिएगा, कभी भी ओवरटेक ना करें, ठीक है। टर्न में कभी भी ओवरटेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे आगे का जो कौन सा कार आ रहा नहीं आ रहा वो चीज़ मुझे दिखाई नहीं दे रहा अच्छी तरह से। इसलिए हम क्या करेंगे दोस्तों, जो भी कोई भी टर्न आएगा उस जगह पे हम जरूर बिल्कुल ओवरटेक नहीं करेंगे। तो ये टर्न को पार कर लेते हैं, उसके बाद इस गाड़ी को हम ओवरटेक करके आपको दिखाने वाले हैं। अभी गाड़ी को ओवरटेक करेंगे हम। तो देख रहे हैं कि वहाँ पे एक वैगनर आ रहा है, तो अभी भी हम इसको ओवरटेक नहीं करेंगे। अब देख रहे हैं कि वहाँ पे कोई भी गाड़ी नहीं है, एक बाइक है, तो यहाँ पे हम ओवरटेक कर सकते हैं। बट सबसे पहले हमको हॉर्न देना पड़ेगा, ठीक है। अब हम इजीली इसको ओवरटेक कर लिए। और जब भी थोड़ा ओवरटेक कीजिएगा तो उससे थोड़ा स्पीड होना चाहिए, उस कार के मुकाबले आपका गाड़ी का स्पीड जो है थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, ठीक है, तभी आप ओवरटेक कर पाइएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, तो इस सब भीड़ भाड़ एरिया में बिल्कुल ओवरटेक मत कीजिएगा, ठीक है। और जब भी दोस्तों बड़ा गाड़ी को ओवरटेक कीजिएगा, थोड़ा सा अपने सर को जो है ना थोड़ा सा इस तरह से बिल्कुल राइट साइड झुक के थोड़ा सा देखना चाहिए आगे की ओर कि कोई गाड़ी तो नहीं है। तो हम इस क्या करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे इस तरह से करके, ठीक है। तो वहाँ मुझे दिखाई दिया कि एक कार आ रहा है, तो ओवरटेक हम इसको नहीं करेंगे। एक ट्रक भी आ रहा है और यहाँ पे बहुत गंदगी उड़ रहा है, यहाँ पे डस्ट है। अब मुझे इस ट्रक को ओवरटेक करना है, तो क्या करेंगे, फिर से हॉर्न दबाएंगे, इधर वाले मिरर को देखेंगे हम, ठीक है। वहाँ कोई गाड़ी नहीं है। अब थोड़ा सा पिकअप को हम ज़्यादा दबाएंगे, ठीक है। रेस को थोड़ा सा ज़्यादा अधिक दबाएंगे हम, इजीली हम ओवरटेक कर लिए। तो इसको ओवरटेक हम नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे एक मैजिक भी आ रहा है इधर से, इधर टेम्पो है। तो ओवरटेक करने का बहुत ही सिंपल लॉजिक है दोस्तों। सबसे पहले आपको ये वाला मिरर को, वो वाला मिरर को और ये वाला मिरर को अच्छी तरह से देखना है, ठीक है। कभी भी दोस्तों आप ओवरटेक कीजिएगा, सबसे पहले आप ORV मिरर को देखिएगा कि हाँ मेरा पीछे कोई एक, अभी जैसे देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक ट्रक है, तो हम देख रहे हैं कि ट्रक है और मुझे यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है ट्रक है। जब भी हम ओवरटेक करेंगे तो ये वाला मुझे बहुत ही जरूरी देखना है, क्योंकि हम जिस तरह से सपोज दैट कि हम इस तरह टर्न लिए और वो मेरा बिल्कुल सामने में खड़ा है, तो बिल्कुल ओवरटेक वहाँ पे जैसे हम करेंगे उसको, वो मेरे कार को टकरा सकता है, ठीक है। इसलिए उस जगह पे हम ओवरटेक नहीं करेंगे। यहाँ पे चेकिंग अभियान चल रहा है, बहुत ही गर्मी है, तो अब यहाँ पे हम ओवरटेक करेंगे फिर से। देखिए बिल्कुल आराम से ओवरटेक कर रहे हैं। जब कभी ओवरटेक करिएगा ना दोस्तों, तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं, ठीक है। घबराइएगा तो बिल्कुल आप ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। यहाँ से फिर अब ओवरटेक करेंगे हम। देखिए बिल्कुल उधर गाड़ी नहीं है, तो यहाँ से हम पिकअप लेके तीसरा गियर लगाएं, फिर यहाँ पे आके हम स्लो किए गाड़ी को। मुझे राइट टर्न लेना, राइट इंडिकेटर दिए हम,
स्लो किए गाड़ी को, क्लच दबाएं, सेकंड गियर, क्लच को दबाए हुए हैं। अब यहाँ पे हल्का हल्का क्लच को छोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे एक जम था। पहला गियर पे गाड़ी है, सेकंड गियर। देखिए टर्निंग है, टर्न में कभी भी दोस्तों ओवरटेक ना करें, ये आप लोग से मेरे रिक्वेस्ट है दोस्तों, ठीक है। आगे भी टर्न है तो इस गाड़ी को हम अभी ओवरटेक नहीं करेंगे। और दोस्तों क्या होता है, कभी हम लोग, ये ओवरटेक की बात नहीं है, जब कभी हम लोग इस तरह से ओवरटेकिंग वाला टर्न वाला रोड पे चलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अक्सर हम लोग राइट की ओर चले जाते हैं। तो बिल्कुल इस जगह पे आपको गलती नहीं करना है। बिल्कुल आपको जितना हो सके आप अपने बाएं की ओर रखिए गाड़ी को, और बाएं की ओर धीरे धीरे गाड़ी को घुमाइए, ना कि स्पीड में चले जाइए उस साइड, ठीक है। हम लोग गलती क्या करते हैं दोस्तों, काफ़ी हम लोग स्पीड चलते हैं। बहुत ज़्यादा स्पीड चलने की वजह से क्या होता है, हमारा गाड़ी का जो कंट्रोलिंग है वो नहीं हो पाता हम लोग से। जैसे यहाँ पे स्पीड टर्न है इस तरह से, और हम स्पीड चले जाएंगे हम, ठीक है। और देखिए बिल्कुल जब टर्न लेते हैं तो बिल्कुल हमारा गाड़ी जो है बिल्कुल राइट की ओर चला जाता है। देखिए राइट की ओर चला जाता है। तो ये चीज़ कैसे कंट्रोलिंग करना है, वो चीज़ को जैसे आप टर्न देखिएगा तो सबसे पहले आपको गाड़ी को स्लो करना है, ठीक है। स्लो होते ही आप बिल्कुल आराम से अपने साइड पे टर्न ले सकते हैं। उस साइड से टर्न लेने से क्या होता है दोस्तों, कि हम सोचते हैं कि उधर कोई गाड़ी नहीं आ रहा होगा। हम लोग माइंड में ये रहता है कि नहीं हम ओवरटेक आराम से इसको कर सकते हैं, कोई गाड़ी नहीं आ रहा होगा, इसकी वजह से हम लोग चले जाते हैं। लेकिन उस वक्त बिल्कुल आप धोखा खा सकते हैं, क्योंकि आपको आगे भी मालूम नहीं है कि आगे से कौन गाड़ी आ रहा है नहीं आ रहा है, इस चीज़ का मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है। तो टर्न पे क्या कीजिएगा, सबसे पहला अपना गाड़ी को स्लो करना है, ठीक है। उसके बाद अपनी, जैसे कि देखिए यहाँ पे मुझे बिल्कुल वहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा कौन सा गाड़ी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, गाड़ी स्लो किए, हम रेस छोड़िए, हल्का सा ब्रेक दबाएं, बस अपना ये लाइनिंग है वाइट वाला पट्टा का, धीरे धीरे हम टर्न लिए, बिल्कुल आराम से टर्न किया। उसके बाद हम फिर से रेस लेना स्टार्ट किए। तो चलिए अब इस ट्रक को ओवरटेक कर लेते एक बार। तो यहाँ भी टर्न है, तो यहाँ भी हम ओवरटेक नहीं करेंगे, बिल्कुल इसके साइड पे जाएंगे। अब यहाँ भी टर्न है, तो यहाँ भी इसको हम ओवरटेक नहीं कर सकते हैं, बट कोशिश करेंगे। फर्स्ट गियर डाल दिए। देखिए मुझे वहाँ से दिखाई दिया कि उधर कोई गाड़ी नहीं था, तो इसको ओवरटेक हम यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए आगे कोई गाड़ी है, बिल्कुल गाड़ी है अभी यहाँ पे। हम लोग सोचते हैं ना इसको ओवरटेक बहुत जल्दी करना है। ओवरटेक करना बिल्कुल अच्छा चीज़ है, लेकिन जल्दीबाजी में करना बिल्कुल गलत बात है। कभी भी जल्दीबाजी में ओवरटेक नहीं करना चाहिए कोई भी गाड़ी को। थोड़ा सा वक्त दीजिए, उस गाड़ी के पीछे थोड़ा सा रहिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हम देख लिया कि उधर कोई भी गाड़ी नहीं है। अब यहाँ पे ओवरटेक करेंगे हम, इनको हॉर्न दबाएंगे पूरा हम अच्छी तरह से, साइड बाय। देखिए बिल्कुल आराम से ओवरटेक कर लिया। इसी तरह से दोस्तों आप लोग को अच्छी तरह से ओवरटेक करना है। अब यहाँ से हम बिल्कुल एक बस्ती की ओर जाने वाले हैं, मतलब गांव की ओर। तो देखेंगे इस साइड कोई गाड़ी नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हम राइट इंडिकेटर को ऑन किए, हम आगे भी कोई गाड़ी नहीं आ रहा है, ठीक है। स्लो किए हम गाड़ी को, उसके बाद हम आराम से यहाँ पे टर्न लेंगे, क्योंकि यहाँ भी मुझे रोड दिखाई नहीं दे रहा है। बस यहाँ से अब दिखाई दिया कि रोड क्लियर है, उसके बाद आराम से टर्न लिए हम, और इस तरह से हम चले आए हैं अपने गाँव की रोड में, ठीक है। एक्चुअली ये मेरा गाँव नहीं है, दूसरे का गाँव है। तो इसी तरह से दोस्तों आपको रोड पे ओवरटेक करना है। तो आई होप दैट कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। आप लोग भी अच्छी तरह से कार को चलाइए, अच्छी तरह से ओवरटेक कीजिए। कभी भी ज़्यादा होपलेस नहीं होना ओवरटेक करने का टाइम। हम लोग क्या होता है, होपलेस हो जाते हैं जब मुझे जल्दी से ओवरटेक करना है। जल्दी से कभी भी दोस्तों कोई भी गाड़ी को ओवरटेक ना कीजिए, उसके पीछे थोड़ा सा टाइम दीजिए, उस गाड़ी के पीछे थोड़ा सा टाइम दीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिए ये कब मुझे पास देगा। कभी कभी क्या होता है, जैसे तो ट्रक के पीछे हम लोग हॉर्न बजाते हैं, तो वो देखिएगा आपको राइट साइड वाले इंडिकेटर को ऑन कर देते हैं। इससे आपको समझ जाना है कि वो ट्रक वाले मुझे ओवरटेक दे रहे हैं, उसके बाद ही ओवरटेक किया कीजिए, ठीक है। बहुत सारे आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे ट्रक में भी क्या होता है कि ट्रक का जो बैकलाइट होता है वो खराब रहता है, तो क्या करता है
ट्रक ड्राइवर हाथ से आपको दिखाता है कि इस तरह से पास देता है आपको, ठीक है, मतलब आप जा सकते हैं, ठीक है। तभी आप ओवरटेक क्या कीजिए, छोटे गाड़ियों को ओवरटेक करना है तो बिल्कुल सावधानी से करना है, क्योंकि कार का भी रफ्तार थोड़ा तेजी रहता है। और दोस्तों कभी भी आप टर्न लेते हैं तो उस टर्न में भी आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि कभी भी टर्न में अपना राइट साइड मत चले जाइएगा, ठीक है। आप अपनी और लाइन में चलिए, अपने साइड में चलिए, कभी भी दूसरे लाइन पे मत जाइए। हम लोग ये सोचते हैं कि देखिए यहाँ से मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि आगे कौन सा गाड़ी आने वाला है, बिल्कुल मुझे अंदाजा नहीं है आगे गाड़ी है कि नहीं है, ठीक है। तो हम इसका मतलब ये नहीं है कि हम राइट से चलाएंगे, कोई भी बाइक वाला आके मुझे ठोक सकता है, इसलिए हमेशा अपना लेफ्ट की ओर रहेंगे, ठीक है। और हम बस्ती में पहुंच चुके हैं दोस्तों। कभी फिर आप लोग को हाईवे रोड पे आप लोग दिखाएंगे कि किस तरह से कार को ओवरटेक करना चाहिए। हाईवे रोड पे एक्चुअली बहुत दिक्कत होता है, बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन रहते हैं हाईवे रोड में किस तरह से ओवरटेक करना है। उस रिलेटेड भी मैं कभी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी कमेंट है दोस्तों तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट किया कीजिए, जिससे मुझे पता चल सके कि ये वीडियो मुझे बनाना चाहिए अब, ठीक है। और हाईवे वाला रोड का भी एक मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा बहुत जल्द। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी सेफ ड्राइव कीजिए, सीट बेल्ट हमेशा पहन के चलिए। देखिए सीट बेल्ट मैं पहना हुआ हूँ। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सीट बेल्ट पहनना बिल्कुल यूजलेस है, कोई काम का नहीं है सीट बेल्ट, लेकिन सीट बेल्ट मुझे बहुत ही सेफ्टी देता है, जिससे कि एयरबैग कभी भी खुलेगा ना तो हम लोग क्या होता है, हम लोग आगे की ओर चले जाते हैं जब कभी गाड़ी झटका लगता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है दोस्तों, देखिए एयरबैग खुलेगा, बहुत ही तेजी से खुलता है एयरबैग जो है, बहुत ही तेजी से खुलता है और हम लोग बिल्कुल सामने की ओर चले जाते हैं। उतना ही तेजी से वो हमारे फेस पे मारेगा, उस फेस पे जब मारेगा तो हमारा नाक बैंड कर सकता है, आई डैमेज हो सकता है, बहुत सारा कुछ हमें मतलब बिल्कुल डैमेज हो सकता है शरीर में। तो हमको वो चीज़ को बिल्कुल अच्छी तरह से ख्याल रखना है कि हमें सीट बेल्ट पहनना चाहिए। हम लोग सोचते हैं कि देखिए सीट बेल्ट बांधे हुए हैं, लेकिन क्या होता है सीट बेल्ट तो भी यूजलेस है कि देखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, मुझे बहुत सारे मेरे दोस्त कमेंट भी करते हैं कि सर जब हम सीट बेल्ट बांधते हैं लेकिन क्या फायदा है, ये तो झटका लेता ही नहीं, देखिए यार तो लॉक होता ही नहीं है, बिल्कुल आसानी से इस तरह से हो जा रहा है। मतलब हम जिस तरह से आगे जा रहे हैं उस तरह से ये भी आगे चला जा रहा है, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल बहुत ही सेफ्टी चीज़ है। इसको हम अगर हम झटका लग जाए तब ये वर्क करता है। मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज दैट कि मेरा सीट बेल्ट मैं बांधा हुआ, ठीक है, और अचानक से ब्रेक ले लेते हैं तब मुझे ये बिल्कुल यहीं पे रोक लेता है। या अदरवाइज आपको और एक चीज़ का मैं समझाता हूँ। देखिए इसको अचानक से खींचे हम तो लॉक हो गया, देखिए यहीं पे हम रुक गए, ठीक है, यहीं पे हम रुक गए तो हम बिल्कुल यहाँ पे सेफ हो गए, इसका मतलब। अब ये थोड़ा सा गांव पार कर लेते हैं। गांव घर में भी ड्राइविंग करना बहुत ही डिफिकल्ट है दोस्तों। कभी भी आप गांव घर पे गाड़ी चला रहे हैं तो बिल्कुल सावधानी से चलाइए, क्योंकि क्या होता है गाँव घर में, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं भी गाँव घर से ही बिलोंग करता हूँ। तो प्रॉब्लम क्या होता है दोस्तों, जब हम गाँव घर पे जाते हैं, किसी के गाँव भी जाते हैं, अनजान गाँव, ठीक है, तो मैं अपने कहानी बताता हूँ। जब हम भी छोटा थे तो हम भी इस तरह से करते थे, इस तरह हम हॉर्न दबाएं, ठीक है। तो गांव के जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे ना, वो दौड़ के निकलते हैं गली से गाड़ी को देखने के लिए, सिर्फ कार को देखने के लिए, हमारे गांव में कौन सा कार आया है ये चीज़ को देखने के लिए बहुत ही तेजी से दौड़ते हैं बच्चे, ठीक है। तो जैसे मैं हॉर्न बजाया इस तरह से, तो अगर सोच ले कि इस गली में अगर कोई बच्चा है या इस केवाड़ी के पीछे कोई बच्चा है तो दौड़ के आ जाएगा गाड़ी को देखने के लिए। वो इतना तेजी में रहता है बच्चा ना कि बिल्कुल आपका कार के सामने आ सकता है और वो बिल्कुल हिट हो सकता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि कभी भी आप गांव में चला रहे हैं कार को तो बिल्कुल आसान, मतलब बिल्कुल धीरे धीरे चलाइए और बहुत ही सेफ्टी पूर्वक चलिए। हमेशा छोटे बच्चे को ख्याल रखिए। और गाँव घर में बहुत सारा बकरी भी रहता है, छोटे छोटे जानवर भी रहता है, उस जानवर को भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।